हेलो एवरीवन। तो चलिए दोस्तों आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 में जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है लेकिन उसका फॉर्मेट कैसा है, उसका शेप कैसा है? इन्वर्टेड कोन जैसा है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, है ना। तो ऑब्वियस बात है कि टॉप में क्योंकि इन्वर्टेड फॉर्मेट है तो इसका लगभग कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये कोन की अगर हम बात करें तो ये कोन आपको दोस्तों कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हो गया इसका टॉप पोर्शन, और जो बॉटम पोर्शन है वो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, है ना भाई। तो ये हो गया हमारा इन्वर्टेड कोन, ये हो गया दोस्तों इन्वर्टेड कोन। अब ये इन्वर्टेड कोन में ऊपर टॉप की बात करें दोस्तों, अगर हम टॉप की बात करें तो टॉप वाला रेडियस कितना है दोस्तों? टॉप वाला रेडियस 5 सेंटीमीटर है। टॉप वाला रेडियस कितना है दोस्तों? टॉप वाला रेडियस है 5 सेंटीमीटर, जैसा कि यहां पर कहा गया है ना। इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम। ये टॉप पोर्शन को ही, यानी कि कंप्लीटली इसके अंदर क्या भरा हुआ है दोस्तों? कंप्लीटली इसके अंदर टॉप पोर्शन तक क्या भरा हुआ है दोस्तों? टॉप सरफेस तक कंप्लीटली इसमें पानी भरा हुआ है ना। ये टॉप सरफेस को ही क्या बोलते हैं? ब्रिम बोल देंगे। तो ये कंप्लीटली ये इन्वर्टेड वेसल है इन द फॉर्म ऑफ कोन, और इसमें टॉप तक क्या भरा हुआ है? कंप्लीटली पानी भरा हुआ। तो अगर तुमको ये कंडीशन में कोई तुमसे पूछे कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दी वेसल, तो आप क्या आसानी से बोलेंगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, है ना। इस कोन का जो वॉल्यूम होगा उतने ही में तो पानी है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन आराम से हम बोल सकते हैं, क्योंकि पानी का पूरा किसके अंदर है? कोन के अंदर ही है, इसलिए हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। अभी इस कहानी को कंटिन्यू करते हैं। इस कहानी में आगे क्या दिया हुआ है दोस्तों, है ना। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर और रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया गया है। हाइट दोस्तों इसकी कितनी है दोस्तों? हाइट जो है इसकी 8 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, डायमीटर थोड़ी है ना। हाँ, एंड इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितना होगा? 10 का होगा। डायमीटर कितना होगा दोस्तों? डायमीटर होगा 10 का। रेडियस 5 सेंटीमीटर लिखा है तो डायमीटर हो जाएगा 10 का, 10 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है दोस्तों? ऊपर से नीचे तक इसकी जो हाइट है इसको हम बोल देंगे स्मॉल h, विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर हमने ये तो बोल दिया कि 10 सेंटीमीटर का डायमीटर है, रेडियस स्मॉल r1 बोल देते, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे पास लेट शॉर्ट्स का भी जो है वो रेडियस आएगा, तो मैं स्मॉल r1 बोल देता हूँ दोस्तों। स्मॉल r1 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन r1 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो, मैंने यहाँ पर बोल दिया। उसके बाद दोस्तों आगे हमारे पास है ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर। हाँ, आगे कहानी यहां से दोस्तों, मेन चीज यहां से व्हेन लिड शॉट्स ईच ऑफ विच इज इन द स्फीयर, है ना। कौन से फॉर्मेट में है? स्फीयर, कंप्लीटली गोले के फॉर्मेट में। इसको बोलते हैं लेड शॉट, है ना। किसी को नहीं पता कि क्या कहना चाह रहे हो सर, लेड शॉट मतलब क्या? तो लेड शॉट इसको कहते हैं गोल गोल, कंप्लीटली स्फीयर फॉर्मेट में। चलो, और उसको क्या कर दिया जाता है? उसको कर दिया जाता है ड्रॉप इनटू वेसल। अब मान लो कि भाई ये हमारे पास है छोटे छोटे लेड शॉट्स, ठीक है। ये मान लो कि स्फीयर फॉर्मेट में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। तो ये मान लो कि ये छोटे छोटे आप लेड शॉट्स समझ लो। इसको हम क्या करते हैं? पानी में डाल देते हैं, ठीक है। इसको हमने पानी में डाल दिया। इसको हमने क्या कर दिया? कोई अलग कलर लेते हैं यार, कोई अलग कलर लेते हैं हम। यहाँ पर ये वाला कलर लेते हैं, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया? पानी में डाल दिया, है ना। सब कुछ सेम साइज के हैं भाई, सब सेम साइज के। तो ऐसे बहुत सारे डाल दिए, हमको नहीं पता कितने डाले, बट पानी में डालने के बाद ये पता चला कि भाई जितना हमने डाला है ना उसमें से 1/4 ऑफ वाटर जो है वो बाहर आ गया। लेड शॉट्स को डालने के बाद, पानी में डालने के बाद कितना पानी बाहर आ गया? When lead shots, each of which is in a sphere radius of 0.5 centimeter are dropped into the vessel, 1/4 of the water, 1/4 of the water, एक चौथाई
1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, बाहर आ गया है ना, ऑब्वियस बात है क्योंकि कंप्लीटली फुल था। अब इसमें मैं कुछ भी डालूंगा तो पानी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ लेट शोर्स, तो हमने कुछ लेट शोर्स डाले, हमको नहीं पता, ये नंबर हमें फाइंड आउट करना है, जिसकी वजह से क्या हुआ, पानी बाहर आ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ दोस्तों, पानी जो है, वाटर जो है वो बाहर आ गया। ठीक है, तो ये कंप्लीटली सिनारियो मैंने आपके सामने जनरेट कर दिया। अब कितने डाले हमने ताकि 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर आ गया। तो शुरुआत में मैंने एक बात कही थी, अगर आपको याद हो तो, वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर हम इनिशियल कंडीशन की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ वाटर किसके बराबर था दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ कौन के बराबर था, वॉल्यूम ऑफ वाटर किसके बराबर था, वॉल्यूम ऑफ कौन के बराबर था। अब बाहर कितना आया, बाहर आया 1/4 ऑफ वाटर। अब ये 1/4 ऑफ वाटर भी किसका होगा दोस्तों, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन, है ना। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर is equal to 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन। तो 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर आया, इसका मतलब क्या हुआ, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन बाहर आ गया। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर किसके बराबर था, शुरुआत में वॉल्यूम ऑफ कौन के बराबर है, क्योंकि पूरे के पूरे कौन में पानी भरा हुआ है। अब सिनारियो के अंदर हम कहीं पर भी 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर को किसकी जगह लिख सकते हैं, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन। अब इतना बाहर आ गया, देयरफॉर सेकंड सिनारियो के हम ये लिख सकते हैं 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन, है ना, इज इक्वल टू, ये कब 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर आया, जो कि 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन के बराबर है, जब हमने n नंबर ऑफ स्फीयर्स डाले। अच्छा, ये स्फीयर का, ये जो हमने स्फीयर डाले, इसका रेडियस क्या था, ये जो स्फीयर है इन सब का रेडियस, मान लो कि ये कुछ इस तरीके से स्फीयर होगा, इसका रेडियस था, है ना, इसको मैं R2 बोल देता हूं, 0.5 सेंटीमीटर। तो जितने भी हमने लीड शॉट्स डाले जो कि इन द फॉर्म ऑफ क्या थे, स्फीयर थे, वो जब हमने डाले तो 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर आ गया, यानी कि 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन बाहर आ गया। और ये कब आया, जब हमने नंबर ऑफ स्फीयर्स डाले। कितने नंबर ऑफ स्फीयर डाले वो तो फाइंड आउट करना है। तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा दोस्तों, अरे स्फीयर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई R2 क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई R क्यूब हम जनरली लिखते हैं, लेकिन यहां पर क्या है, R1 हमारे पास ऑलरेडी एसोसिएटेड है वॉल्यूम ऑफ किसके साथ, वॉल्यूम ऑफ कोन के अंदर जो रेडियस आएगा, यानी कोन का रेडियस है उसको हमने R1 बोल दिया। ठीक है, तो हम यहां पर एक आसान तरीके से अभी हम ये शुरुआत में ये भी लिख सकते हैं n मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, या बोल दोगे वॉल्यूम ऑफ लेट शॉट, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो ये दोस्तों हमेशा से मैं आपको यही समझा रहा हूं कि आपको ये इक्वेशन बनाना होता है। ये जो आपके पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपके पास कुछ सिचुएशन दी होती हैं, उस सिचुएशन को हमने समझा, उस सिचुएशन को समझने के बाद एक बार आपने इक्वेशन जनरेट कर दिया, फिर तो सारी चीजें आसान होगी, फिर तो बस इक्वेशन के अंदर वैल्यू ही रखनी है। बट ये इक्वेशन जनरेट करा, क्योंकि ये हमने इक्वेशन कैसे जनरेट किया, क्वेश्चन को पढ़ पढ़ कर, सिनेरियो को समझ समझ कर हमने क्या किया, इस इक्वेशन को जनरेट किया। तो यही रिक्वायर्ड होता है, इक्वेशन जनरेट करना आना चाहिए, कैसा भी क्वेश्चन हो। चलो, तो अब हमने यहां पर इक्वेशन जनरेट कर दिया। 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन को क्या बोलेंगे, π/3, है ना, या तो बोल दो कि 1/3 ऑफ पाई R1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई h इज इक्वल टू नंबर ऑफ लेट सोर्स हमें फाइंड आउट करना है, उसका एक का कितना है रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 ऑफ पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू रख दो बस, और कुछ कैंसिल आउट होता है तो यार मैं तो पहले कैंसिल कर देता हूँ। पाई मुझे यहाँ से कैंसिल आउट होता नजर में आ रहा है, 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 4/3 और 1/3 का। ठीक है, अपने को n फाइंड आउट करना है, वैल्यू रख दो सबसे पहले तो। सो 1/4 ऑफ, अब यहाँ पर क्या बचा दोस्तों, अब यहाँ पर बचा R1 का स्क्वायर। रेडियस कितना था दोस्तों, रेडियस था 5 का स्क्वायर, और हाइट कितनी थी दोस्तों, हाइट थी 8। ठीक है, ये डॉट कर रहा हूँ मतलब मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, ये डॉट कर रहा हूँ मतलब क्या है दोस्तों, मल्टीप्लीकेशन में है। इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई R2 कितना है 0.5। अच्छा, ये 0.5 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ये 0.5 को मैं
5 डिवाइडेड बाई 10 लिख सकता हूँ क्या? तो 5 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, क्योंकि क्या था R2 का स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों किया दोस्तों? ऐसा मैंने इसलिए किया कि ये 5 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। और 8 की टेबल में आप सभी को पता है, चलो ये n को इधर सिंप्लीफाई कर लो ना यार, सिंपल है। n को सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई बाई, हाँ 8 मल्टीप्लाई बाई ये 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 8 मल्टीप्लाई बाई 100 है ना, ये 100 इधर किया 8 के साथ और 4 नीचे और यहाँ से एक और 4 नीचे आएगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। नाउ 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, नहीं 2 1 ज़ा 2, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। तो यहां पर हमारे पास कितने नंबर ऑफ और कुछ तो बाकी नहीं रहे ना, 1/4 1/3 पाई r 1 स्क्वायर, ठीक है। बाकी सब पाई तो हमने कैंसिल कर दिया। तो यहां पर हमारे पास कितने नंबर ऑफ लीड शॉट्स आए, 100 डिवाइड बाई 2 यानी कि 50। चेक कर लीजिए दोस्तों, क्या यही सही आंसर है? क्या 50 ही करेक्ट आंसर है? चेक कर लीजिए, एक बार आप चेक कर लीजिए, क्या 50 ही इसका करेक्ट आंसर है? अच्छा यहां पर एक मिनट 4/3 पायर, यहां पर क्या है दोस्तों? क्यूब है ना भाई, यहां पर क्यूब है, 4/3 पाई आर क्यूब है, ठीक है भाई, 3 डायमेंशन है। तो अब पाई आर क्यूब है तो इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ है ना, इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये हो जाएगा आपका 5 का क्यूब हो जाएगा, और ये फिर हो जाएगा अगेन दोस्तों 0.5 को हमने लिखा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1000 है ना, यानी 10 का क्यूब। और 5 का स्क्वायर है, चलो स्क्वायर में से 2 चले गए, 5 क्यूब थे 2 चले गए तो एक तो बचेगा ना भाई, समझ रहे हो? 5 का स्क्वायर था और इस तरफ 5 का क्यूब है, तो 2 5 का स्क्वायर चले गए, ठीक है, इधर 5 का स्क्वायर चला गया, उधर 5 का स्क्वायर चला गया, तो एक 5 तो बचेगा, यानी इसको भी इवेल्युएट करना होगा। यहाँ पर एक 0 हमें लिखना होगा दोस्तों, यहाँ पर एक 0 हमें लिखना होगा और नीचे 5 भी लिखना होगा। अब कर लो, अब कहानी आसान हो गई, यानी कि ऊपर अपने पास बचेगा 1000 और नीचे 5 2 ज़ा 10, सो 1000 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि दोस्तों 0 0 कैंसिल आउट हो गया और n इज इक्वल टू आ गया 100। ये है करेक्ट आंसर, ठीक है। चेक कर लें, तो यहाँ पर हम देखो सिली मिस्टेक बोलते दोस्तों इसको, है ना। हमें पता है 4/3 पाई आर क्यूब फॉर्मूला होता है, लेकिन हमने गलती से क्या रख दिया था, 4/3 पाई आर स्क्वायर। ऐसा एग्जामिनेशंस में भी होगा, ठीक है। तो बस वही सिली मिस्टेक को काउंट, इसलिए हमेशा रीचेकिंग में बोलता हूँ, एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लो, इसलिए मैं हमेशा से बोलता हूँ ना भाई, आंसर चेक कर लो, आंसर देख लो, ठीक है। ओरिजिनल में भी यही आंसर, रीचेकिंग आपका एक हैबिट होना चाहिए, ताकि आप हमेशा जो भी आंसर दो उसको करेक्ट अंदाज में पेश कर पाओ। सो n इज इक्वल टू 100 विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी की कैलकुलेशन तो हमने ऑलरेडी कर दिए, बट एक बार 10 मल्टीप्लाई करना था और एक बार नीचे 5 मल्टीप्लाई करना था, दैट्स इट। यानी जो 50 आंसर आता उसमें क्या होता, 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, 100 ही आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, काफी एक अच्छा क्वेश्चन था, काफी लर्निंग हासिल होगी। और ये जो सिनारियो मैंने आपको समझाया, या उम्मीद करता हूँ कि ये सिनारियो आपको समझ में आ गया हो। इसी के साथ आज के वीडियो को एंड करते दोस्तों, बाय, टेक केयर।